मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय जूनियर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 है। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 जो वीडियो आपने देखा, उसमें लोक प्रशासन की विकास यात्रा के 2 चरण को डिस्कस किया गया है। पहला चरण, जिसे हम पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी के नाम से जानते हैं, और इस फेज में विल्सोनियन थीम दी गई थी, और उस विल्सोनियन थीम का जो आशय है वो है संविधान को बनाना बहुत आसान है परंतु उसे चलाना अत्यंत कठिन कार्य है। अर्थात जो चलाने का कार्य है वो प्रशासक करते हैं। सो प्रशासन को राजनीति से अलग करना चाहिए। दूसरा जो काल था वो था गोल्डन ईरा ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत दिए गए, और इसमें टेलर और फ्योल के नाम प्रमुख हैं। टेलर ने जहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, वहीं फ्योल ने लोक प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए, और इन सिद्धांतों का प्रयोग यदि किया जाता है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम 3 उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं: इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आइए इस वीडियो में हम बचे हुए अन्य कालों की चर्चा करेंगे या अन्य चरणों की चर्चा करेंगे, जिसमें जो तीसरा चरण है जो 1938 से आरंभ होकर 1947 तक माना गया है, और इसे आलोचना एवं चुनौतियों का काल माना गया है। इसमें 3 विचारक प्रमुख हैं, जिसमें चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डॉल हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में एक प्रशासक के कार्यों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन सिद्धांतों के बारे में कोई बात नहीं करी, जिससे उस काल के जो लोक प्रशासन के विद्वान थे उन्हें काफी निराशा हुई। साथ ही साथ हर्बर्ट साइमन ने अपने लेख में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहा। इससे भी लोक प्रशासन के विद्वानों को काफी निराशा हुई, और साथ ही साथ हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया और डिसीजन मेकिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, सेटिस्फाइंग मैन और रैशनैलिटी की बात करी। इसमें भी सिद्धांतों की कोई चर्चा नहीं करी थी। और साथ ही साथ रॉबर्ट डॉल ने यह माना कि लोक प्रशासन को साइंस मानने में कुछ बाधाएं हैं, जिसमें लोक प्रशासन का मूल्य निरपेक्ष नहीं होना, मानव व्यवहार की जटिलताएं, और वह सामाजिक ढांचा और परिवेश जिसमें लोक प्रशासन कार्य करता है, ये तीनों ही बातें मिलकर इसे साइंस बनाने में बाधा उत्पन्न करती हैं। साथ ही साथ इसी काल में जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिया, और इन सभी के साथ साथ लोक प्रशासन की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव यह आया कि इस काल में सिद्धांतों की कोई बात नहीं की गई, बल्कि लोक प्रशासन के सामने चुनौतियां ही आई। लोक प्रशासन का जो अगला चरण था वो चतुर्थ चरण के नाम से जाना जाता है, और उसका जो काल है, उसका जो टाइम स्पैन है, वो 1948 से 70 का है, और इसे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी या स्वरूप की संकटावस्था का काल माना गया है। अर्थात लोक प्रशासन को ऐसा लगने लगा कि मेरी अपनी एक विषय के रूप में कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, अब क्या किया जाए। अर्थात वो उसकी जो फाइट थी वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए थी, और इसी समय लोक प्रशासन में तुलनात्मक लोक प्रशासन
फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने विकसित किया और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही, जिससे लोक प्रशासन को कुछ मोमेंटम मिला और लोक प्रशासन की विकास यात्रा कुछ आगे बढ़ी और लोक प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के रूप में रिकग्निशन मिला। इसकी जो यात्रा है उसका जो एक और काल है जो 1971 के बाद का माना गया है और उसे हम कंटिन्यूएशन में मान रहे हैं। अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग काल, ये जो अंत वाला है, मिल सकता है, तो आप इसमें कुछ डाउट नहीं करें, कोई खास बात नहीं है। और इसका इंटरडिसिप्लिनरी फेज या इसकी परिपक्वता के काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें लोक प्रशासन ने यह माना कि यदि इसे अपने विषय को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो इसे अन्य विषयों के साथ में अपना संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो लोक प्रशासन ने राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, विधि, सभी से कुछ मॉडल्स अडॉप्ट किए और इससे इसकी नेचर इंटरडिसिप्लिनरी बनी, जिसे हम अंतर्विषयात्मक प्रकृति के नाम से भी जानते हैं। और इसी चरण में तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययनों, सिद्धांत निर्माण, विकास प्रशासन, नीति विज्ञान, विकासशील राष्ट्रों की पारिस्थितिकी के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। और इसकी विकास यात्रा में आगे जो फेज हैं, इसे हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आदि नाम से जानते हैं, जिनकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तब तक आप इन दोनों वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि ये दोनों वीडियोस मिलकर लोक प्रशासन के एवोल्यूशन पर फोकस करते हैं। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।